मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया, अब पार्ट सेकंड केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट सेकंड में हम आते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने आपको क्या बताया था? देखिए, वेरिएबल वैलेंसी के बारे में हम बता रहे थे, यानी वेरिएबल को हिंदी मीडियम वाले यूं समझ सकते हैं परिवर्ती, यानी किसी तत्व यानी किसी एलिमेंट की जो संयोजकता होती है वो चेंज होती है, एक से ज्यादा हो जाती है। तो एक एग्जाम्पल और बताता हूं, फिर आगे चलते हैं। देखिए, वेरिएबल वैलेंसी यानी कि परिवर्ती संयोजकता क्या है, इसके बारे में आप देखिए। मैंने लिया क्लोरीन। क्लोरीन का बेटा क्या होता है? 17 होता है। ऐसे तत्व जिनके पास आउटर मोस्ट यानी बाह्य शेल में यदि पेयर इलेक्ट्रॉन है, उसकी कॉमन स्टेट में एक वैलेंसी होगी, लेकिन जैसे जैसे पेयर इलेक्ट्रॉन सिंगल में टूटता जाएगा तो उसकी वैलेंसी बदलती जाएगी। इस चीज को आप विशेष ध्यान रखिए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। कैसे? मैं ले रहा हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखिए आप यहां पर 3p5। ये विन्यास करना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की वीडियो मेरे इस चैनल पर हरिओम सर केमिस्ट्री टिप्स के नाम से आप खोलेंगे तो ये मिल जाएगी। ध्यान रखना, आपको इसको देखेंगे तो आप विन्यास करना उंगलियों पे सीख लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? अब आप यहां ध्यान देंगे, आपने लास्ट में 3s2 और 3p6 ये देखा, शेष इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी वैलेंसी सेल है जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अब 3s में, s में क्या होता है बेटा? 1 ऑर्बिट होता है। एक ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए s में 1 ऑर्बिट, p में आपका 3 ऑर्बिट, d में 5 और f में 14 मतलब 7 ऑर्बिट होते हैं। एक में 2 आ जाते हैं। ऑर्बिट मींस कक्षक, हिंदी में क्या बोलते हैं? कक्षक। देखिए अब ये 3s2 है तो हमने क्या है, ये डबल पेयर किया। अब आगे 3p पे, तो 3p पे हम क्या करेंगे? देखिए आप 3p बनाएंगे तो 1 2 3, फिर पेयर यहां पर ऐसे पेयर बन गया। अब इसके बाद देखिए आप ध्यान से, थोड़ा पता लग रहा है डायग्राम, मैं ऐसे बना देता हूं ऐसे। अब आप आ जाइए, ये आ गया 3p5। अब देखो बेटे, यहां हमने आपको बताया होगा पिछली वीडियो में कि n = 3, यानी ये n = 3 ये होता है, ये वैल्यू n है, ध्यान रखना। तो जब ये 3 आ गया तो इसके साथ ये निश्चित आएगा, ध्यान रखना। अब क्या करेंगे हम? यहाँ डी में हमने आपको क्या बताया बेटा कि डी में जो ऑर्बिट की संख्या होती है वो 5 होती है, लेकिन अब इस डी में सामान्य अवस्था है, ये क्या होता है? कॉमन स्टेट है इसकी। कॉमन स्टेट में क्या हो रहा है? कॉमन स्टेट में हम डी में 0 है, तो इस केस में इसकी जो वैलेंसी है वो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पर 2 8 7, कितना आ रहा है? 7। तो 8 होने के लिए इसे 1 की नीड है और इसकी वैलेंसी हो जाती है बेटा 1। ये चार्ट में आपने देखा होगा। क्लियर हो गया? अब क्या है, ये वेरिएबल वैलेंसी भी करता है। वेरिएबल कब करता है? जब एक्साइट स्टेट आती है। एक्साइट स्टेट देखिए इसका, तो एक्साइट स्टेट तब तक आती रहेगी जब तक इसमें से पेयर दूर नहीं हो जाते। पेयर कहां? देखो ये पेयर बना रहा है, ये पेयर बना रहा है, ये पेयर। अब एक साथ पेयर दूर नहीं हो सकते, एक एक जाएगा। क्या जाएगा? सिंगल सिंगल। तो पहले हम इसको खत्म कर देते हैं। इसको देखिए, ये तो पेयर रहेगा, इससे हमने छेड़ा नहीं, और इसमें से हमने क्या किया बेटा? इसमें से ये पेयर रहा, लेकिन ये यहां से भगा दिया और ये चला गया आगे डी में। इसमें चला गया डी में 1, ये 3d में चला गया और ये 3p4 रह गया, 3p4 रह गया और ये 3s2 रहा। अब आप देखिए, अब मैं क्या करता हूं, यहां Cl बनाता हूं। Cl में पहली सामान्य कंडीशन क्या है? ये है सामान्य कंडीशन। ये सामान्य कंडीशन है कि 3 तो जोड़े हैं और एक जो है सिंगल है।
लेकिन एक्साइट स्टेट फर्स्ट देखी जाए तो इसमें से किसी भी जोड़े को आप तोड़ दो, मान लो मैंने ये तोड़ लिया, अब मेरे पास सिंगल की संख्या हो गई 3, तो इसमें वैलेंसी क्या होगी बेटा 3। बात समझ में आ गई। अब मैं क्या करूंगा, इसकी सेकंड स्टेट लाऊंगा, तो सेकंड स्टेट में क्या होगा कि ये तो आपका सेम रहेगा, इसमें हमने कोई छेड़खानी नहीं की, लेकिन इस पी में हमने ये जो पेयर है ये भी खत्म कर दिया, और ये पेयर कहां चला गया, डी में चला गया। देखिए ये पेयर कहां चला गया, डी में चला गया, ये 3D2 हो गया, ये 1 हुआ था 2 हो गया, यहाँ एक कम हो गया। बात समझ में आ गई। और यहाँ क्या होगा, जो ये पेयर है, अब तक ये टूटा था पेयर, अब क्या ये भी टूट जाएगा, यहाँ ये भी सिंगल हो जाएगा। अब इनकी संख्या बढ़ के हो गई भैया इतनी, यानी कि 1 2 3 4 5, और इसकी वैलेंसी हो गई 5। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब आगे क्या, थर्ड स्टेट, क्योंकि अभी भी पेयर, जब तक पेयर नहीं खत्म होते तब तक उसकी एक्साइट स्टेट चलती रहेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, अब ये यहाँ 1 रह गया, यानी 3s1 रह गया, पी में ऑलरेडी अब 1 रह गए टोटल, पी में 1 है ही है 3p3, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें 1 2 3, अब ये 3d3 हो गए। तो आप देखिए अब जो ये पेयर बचा हुआ था अकेला, ये भी टूट गया भैया, अब ये बढ़ के संख्या यहाँ होगी, अब यानी कि वैलेंसी होगी 6। हम कह सकते हैं कि क्लोरीन 1 3 5 और 7 ये प्रकार की वैलेंसी प्रदर्शित करता है, शोइंग करता है। देखना आपकी समझ में इतना आ गया होगा इस वीडियो में कि वैलेंसी फिक्स होती है और वैलेंसी चेंज कब होती है, जब जो सेल 3 है 3 से आगे प्रोशन आने लगता है, यानी 3 आ जाएगा तो 100% इसके आगे 3D भी आएगा, और 3D आएगा तो ये कंडीशन करती हुई वैलेंसी अलग अलग। क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे टेस्टों में भी आते हैं और क्लास के लिए तो अनिवार्य है। मैं आपकी केमिस्ट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, बशर्ते आप सिस्टमेटिक इसको देखें। क्लियर हो गया ये चीजें, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, क्लियर। अब आगे देखिए, मेरी बात समझ लीजिए। कॉमन स्टेट यानी जो जनरल स्टेट है इसकी, उसमें जो हमने विन्यास किया है और वैलेंसी निकालने का तरीका बताया था, वही वैलेंसी और चार्ट में भी हमने बताया था, वो फिक्स होती है। लेकिन ऐसे तत्व जो जिनकी अंतिम सेल 3 में चली जाती है और उसके पास कोई पेयर होता है, तो एक पेयर होता है तो उसकी एक एक्साइट स्टेट बनती है और उसका एक पेयर टूट जाता है और उसे सिंगल में काउंट कर लेते हैं, यानी 1 वैलेंसी है, एक पेयर टूटा तो 2 और बढ़ गए तो 3 वैलेंसी होगी, ऐसे समझ लीजिए। इसी प्रकार जो है मतलब 5 है, यानी एक पेयर और टूटना है तो 3 से 5 हो जाएगी, फिर एक और टूटना है तो 7 हो जाएगी, ऐसे करके वेरिएबल वैलेंसी को हम समझ सकते हैं। क्लियर हो गया। अब बेटा हमने वैलेंसी को समझ लिया, वेरिएबल वैलेंसी को जान गए क्या है। वेरिएबल वैलेंसी यानी परिवर्ती संयोजकता, यूपी बोर्ड वाले इस सेकंड पार्ट में हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं। और बेटा आगे चलते हैं, देखिए आगे कंडीशन। अब हम आपको बताएंगे इसके टाइप्स। क्या बताएंगे आपको? टाइप्स। टाइप्स में देखिए, इस पूरे चैप्टर में वास्तव में यही टाइप है, वैलेंसी के टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ वैलेंसी, तो वैलेंसी के टाइप्स में हम जब स्टडी करते हैं तो किसी को हमें नॉर्मल उंगली पे गिन के बताना है तो मैं उन चीजों को लिख देता हूं। एक होता है बेटा आयोनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, और एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड।
बात समझ में आ गई। आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंसी के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंसी और इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। इस बॉन्ड का अदर नेम भी होता है, सेडेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। हिंदी वाले इस तरह से समझ लें, आयनिक बंध या सहसंयोजी वैध संयोजी आयनिक बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवेलेंट बॉन्ड, ये चीज समझ लीजिए अच्छी तरह से। इलेक्ट्रोकोवेलेंट, इलेक्ट्रोकोवेलेंट, ठीक है, और ये कोवेलेंसी। देखिए आपको उंगलियों पे काउंट करके बताना है। कैसे बताना है इस चीज को आप समझ। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, क्या होता है? ट्रांसफर वन एटम से अदर एटम पर जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो उसे हम हमारा क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। ये शॉर्ट में बता रहा हूं, फिर डिटेल में बताऊंगा। आयनिक बॉन्ड बनता है जब वन एटम से अदर एटम पर, उसे आयनिक बंध यानी आयनिक बंध भी कहते हैं, आयनिक बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? जब वन एटम की अदर एटम के साथ इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग होती है, यानी बराबर की साझेदारी होती है, तो कोवेलेंट बनता है। बात समझ में आ गई। और कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड, इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो वन एटम से अदर एटम पे चला जाता है, लेकिन अदर एटम पे चला तो जाता है लेकिन वो उसको शेयर नहीं करता, यानी वन साइडेड शेयरिंग कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं? वन साइडेड। लेकिन ध्यान रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर होता है, यानी इस बॉन्ड को बहुत अच्छी तरह से हम पढ़ाएंगे, लेकिन शॉर्ट में मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करता है, लेकिन वन साइडेड। अब मैं डिटेल में इसके बारे में आपको बताता हूं। तो वैलेंसी संयोजकता के बारे में मैं आपको फर्स्ट देता हूं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड या इसे हम आयनिक बंध भी कहते हैं, इलेक्ट्रोकोवेलेंसी। इसको इलेक्ट्रोकोवेलेंट के नाम से भी हम जानते हैं। वैद्युत संयोजी, वैद्युत संयोजी देख लीजिए आप अच्छी तरह से इसको। ये होता क्या है, ये चीज हमारे समझ में आनी चाहिए। इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। देखिए ये है क्या, ये क्या चीज है? हमने आपको बताया कि वन एटम, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं NaCl, तो Na जो होता है वो 281, Cl जो होता है 287, तो Na का जो वन इलेक्ट्रॉन है Cl1212121 यहां ट्रांसफर हो जाता है। तो ये ट्रांसफर हो रहा है, कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहा है, ध्यान रखना कंप्लीटली। तो जब ट्रांसफर होगा तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह का बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कहलाता है, जहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, यह आपका आयनिक बॉन्ड कहलाता है। आपकी समझ में आ गया होगा आयनिक बॉन्ड क्या है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिए, ये बॉन्ड किस किस के बीच बनता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल यानी धातु और अधातु के बीच बनता है। धातु और अधातु हमने अपने इस चैनल पर पीरियोडिक टेबल में बड़े अच्छी तरह से धातु अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल के विषय में बताया है। मेटल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो क्या बनाते हैं? पॉजिटिव आयन बनाते हैं। नॉन मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके माइनस आयन बनाते हैं। मेरी बात समझना।
तो ये डोनेट करता है, ये ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, इसीलिए ये चीजें यहाँ पर बनती है। देख लीजिए, क्लियर हो गया? देख लें ये चीज, ठीक है। अब किसके बीच बना? क्लियर हो गया, मेटल और नॉन मेटल के बीच। तो क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, ध्यान रखना क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लो होता है, तो इसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इसके बीच उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इसके बीच उत्पन्न हो जाता है। इसको हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, हिंदी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहते हैं। और इसीलिए इसे हम इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड के नाम से इसे जानते हैं, क्योंकि इसके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगता है, इसीलिए इसे हम इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ये आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। दूसरी बात, आपने देखा मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम, न के बराबर है, क्योंकि ये अट्रैक्शन नहीं करता है, डोनेट करता है। लेकिन नॉन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हिंदी में से विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर वो ज्यादा होती है। इसीलिए ये जो बॉन्ड है ऐसे एटम के बीच बनेगा जिसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी 1.8 से मोर होगी, ज्यादा होगी। तो मैंने आपको बताया आयनिक बॉन्ड क्या है, क्यों बनता है, किसके बीच बनता है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गई। और आप अगले टाइप देख लीजिए इसे, क्लियर हो गया। अब अगला टाइप्स हम चर्चा डिस्कस करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध, तो इसकी डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध क्या है, किसके बीच बनता है, क्यों बनता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और तब तक थैंक यू, नमस्कार।